नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रयागराज से काशी आने हेतु बाईपास पर एक लेन हुआ सुरक्षित। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। विद्यार्थियों ने अच्छे अंकों के साथ प्राप्त की सफलता। गिरजाघर क्षेत्र में ऑटो व टोटो चालकों की मनमानी से लोग हुए परेशान। और चेतगंज हबीबपुरा क्षेत्र की ध्वस्त सड़कों से क्षेत्रीय लोग व राहगीर हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रयागराज से काशी आने हेतु बाईपास पर एक लेन सुरक्षित किया गया। आगामी सोमवार को आने वाले कांवड़ यात्रियों और भक्तों के हुजूम के लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल दर्शन को लेकर वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच NH2 का एक लेन गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रयागराज से काशी आने वाले कांवरियों के लिए हाईवे का एक लेन रिजर्व रहेगा। काशी आने वाले कांवरियों के रास्ते से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर में सुगम दर्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के पास होने वाले मेले में बिजली, पानी और मेडिकल की सुविधा की गई है। अभी जो सोमवार आने वाला है, हाईवे का एक लेन भी बंद कर दिया गया है कांवरियों के लिए। कांवरियों का हुजूम सोमवार को उमड़ेगा, तो आपकी तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की? कांवड़िए हमारे 5 रूटों पर आते हैं, लेकिन मुख्य रूट प्रयागराज रोड है। उसमें हम लोगों ने जो उत्तर की लेन है उसको आज दोपहर से लगभग बंद कर दी है। ये सोमवार तक बंद रहेगी। इसके अलावा हमने 112 की गाड़ियाँ वहाँ लगा रखी हैं, थाने की मोबाइल लगा रखी हैं, मोटरसाइकिल मोबाइल लगा रखी हैं। और शनिवार से लेकर के हम हर कट्स पर और जहाँ भी क्रॉसिंग है उन पर सब पर ड्यूटी लगा रखे हैं। इसके अलावा भी जगह जगह जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था है वहाँ पुलिस की व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं कोई बात ना होने पावे। अगली बात है, जहाँ मंदिर हैं, विशेष करके जो कैथी में महादेव मंदिर है उसमें काफ़ी व्यवस्था की गई है। हर तरह से पब्लिक को किस तरह से आसानी से वहाँ पर दर्शन हो सके। जो वहाँ मेला होता है, मेले की पूरी व्यवस्था की गई है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा रास्ते में ठीक किया गया है। वहाँ भी जो लोग बाहर से रास्ते में आते हैं वहाँ भी उसी तरह से रास्ते में व्यवस्था की गई है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो या अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत उनको अटेंड किया जा सके। यही व्यवस्था की गई है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में लंबे समय से इंतजार था। शुक्रवार की सुबह 12वीं के नतीजे घोषित होने की खबर आई तो 10वीं के छात्र छात्राओं की धड़कन बढ़ गई। दोपहर बाद इनके भी परिणाम जारी हो गए। कोविड काल के बाद कड़ी मेहनत से अच्छे नतीजे देख छात्राएं खुशी से झूम उठी। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में 100% परीक्षा परिणाम देख आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित सहित विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित व विद्यालय की शिक्षिकाओं ने छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर उन्हें बधाई दी। छात्राओं ने भी परिणाम देख इसका श्रेय अपने माता पिता व विद्यालय परिवार को दिया। विद्यालय मनाई जा रही है। आज सुबह सुबह क्लास 12 का रिज़ल्ट आया, जो बेहद खुशी का था। और समझ नहीं आ रहा था कि हम 12th जब तक हम खुशी अपनी समेटते तब तक क्लास 10th का रिज़ल्ट आ गया।
और 10th के बच्चे क्योंकि क्लास 11th में ऑलरेडी एडमिशन लेके पढ़ रहे थे तो उनके बीच में ही हमने खुशियाँ बांटी। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे के पूरे बच्चे, जितने हमारे बच्चे 244 बच्चे थे, 244 बच्चे 100% पास रिज़ल्ट विद डिस्टिंक्शंस हैं। और अभी क्योंकि रिज़ल्ट्स पूरे निकल रहे हैं तो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कौन सा टॉपर बच्चा है हमारा, लेकिन 90+ हमारे पास मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके परसेंटेज आए हैं। आगे छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? भविष्य उनका है, देश उनका है, युवा हैं और बेटियां हैं। आज हमारी राष्ट्रपति जी भी हमारी अपने बीच में से महिला हुई हैं, तो बेटियों को एक बहुत बड़ा उदाहरण के साथ साथ ये रिज़ल्ट आते ही जहां बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मैं चाहूँगी कि हर बेटी का सपना बड़ा हो, ऊंचा हो और उसे हर तरीके से वो हासिल कर सके। कुछ छात्राओं का नंबर कम आने से मायूस हो जाती है, तो उनको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही 10th क्लास जो होती है बहुत छोटी क्लास होती है। अगर समझिए पहला बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे देते हैं और कोविड के बाद पहली बार बच्चों ने क्लासेस 2 साल बाद ज्वाइन किया। हर तरीके से प्रॉब्लम्स रही, घर में प्रॉब्लम्स रही, स्कूल भी बंद रहे, तो इसमें बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका एक भविष्य तय नहीं करता है। भविष्य तय करता है क्लास 12 और उसके बाद के रिज़ल्ट, जो कॉम्पिटिटिव रिज़ल्ट जिनको कहा जाता है। क्लास 10 तो बहुत छोटी सी एक समझिए क्लास है जिसको आपको पार करके आगे निकलना है। क्लास 10th के रिज़ल्ट सिर्फ आपको ये दर्शाते हैं कि आगे आपको कौन से स्ट्रीम में पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स ज्वाइन करें, और अगर आपको लगता है कि साइंस और मैथ्स में आपने बेहतर किया है तो उस हिसाब से आपको आगे। बेसिकली क्लास 10th एक सीढ़ी है आपको अपने स्ट्रीम को। कि आज इतने अच्छे नंबर से आपने पास किया, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी सहायता की। इनकी सहायता के बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो पढ़ाई के प्रति आगे क्या तुम्हारी योजना है? सर, मेरी अभी आगे यही मतलब उम्मीद है कि मैंने विज्ञान और गणित लेके पढ़ रही हूँ, PCM लेके। मैं चाहती हूँ मैं इसी क्षेत्र में उन्नति करूँ। तुम्हारी कुछ सहेलियाँ हैं जो कम नंबर से आई हैं, वो मायूस क्यों हो रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? सर, मैं इसमें एजुकेशन सिस्टम का दोष देना चाहूँगी क्योंकि आजकल के लोग ज्ञान को मार्क्स के साथ तौलते हैं। तो सर, मेरे ख्याल से हमारे स्कूल में सब लोग पास हुए हैं, ये इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। और सारी छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। मुझे नहीं लगता कि मायूसी होनी चाहिए और पल दो पल की मायूसी हो सकती है। जी, हम 90% से पास हुए हैं और इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। और इसके साथ हम अपने स्कूल की CEO मैम, पूजा मैम और अपनी सारी टीचर्स को बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि उनकी गाइडेंस, उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया है वो चीज़ें ही रंग लाई हैं, तब जाके हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। जी, आगे हम अपने देश के लिए IAS, PCS, UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए आगे अपने आप को देखना चाहेंगे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरा शाखा के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा का CBSE 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने बच्चों को मिष्ठान खिलाकर उन्हें सफलता की बधाई देते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, AK चौबे, रचना अग्रवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव ने सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। आज CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा फल घोषित किया, जिसमें स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित किया है। 10वीं और 12वीं दोनों का परीक्षा फल बड़ा ही सुखद रहा है। हाई स्कूल में शिखा यादव 97%, श्रेया शुक्ला 96%, अर्जुन पटेल 95%, आयुष मौर्य 94%, सत्यम कुमार 94% सहित 20 छात्र छात्राएँ 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार 12वीं में विद्यालय की छात्रा साक्षी सिंह ने विज्ञान संवर्ग में 96.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान तथा सत्या यादव ने 92.4% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहीं। कॉमर्स संवर्ग में 96.6% अंक हासिल कर रुचि प्रिया प्रथम स्थान तथा
जैनब वाइजा ने 95% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी प्रमुख विषयों में 95 से लेकर 100% अंक तक हासिल हुए हैं। इस प्रशंसनीय सफलता के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12 तथा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव का परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का 95% तथा कक्षा 10 का 100% रहा। कक्षा 12 में प्रिंसी गुप्ता ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 10 में श्रेया यादव ने 94.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, अर्पित राय ने 93.8% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं अनुष्का गुप्ता ने 92% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही हर्षित द्विवेदी चौथे तथा अविनाश चंद्र पटेल 5वें स्थान पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा परीक्षा फल आने पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह बच्चों के मेहनत का परिणाम है तथा उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी ने बच्चों के परीक्षा परिणाम एवं सफलता के लिए बच्चों तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी। हिप 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 Congratulations, all our warriors. इधर खड़ी हो, दक्षिण में मत खड़ी, पूरे पश्चिम ऐसे ही उधर ही जाएगा। Bless you, God bless you. कुछ रहो। अरे विनर हो भाई, तिलक करवाते अंकों से परीक्षा मतलब ये लोग पास किए, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि भगवान इनके भविष्य को उच्च से उच्च स्तर पर ले जाएं और ये देश का कल्याण करें, सबका सम्मान करें और दिन दुनी रात चुगनी बढ़ते चले जाएं। हमारा आशीर्वाद है, इनका मंगल कामना है कि ये बच्चे हमारे बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही शिष्ट हैं। हमने जो कहा है ये किया है बच्चों ने, और लोगों ने नहीं किया, पर इन बच्चों ने मान किया है, तो हम इनके भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। कुछ बच्चे कम नंबर मैडम पाते हैं तो निराश होते हैं, उनके लिए क्या नहीं होगा? बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, इतना करना चाहिए, तब परिश्रम करना चाहिए कि आगे आगे बढ़े। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हाई स्कूल इंटर ही है, अरे बीए है, एमए है, बीएड है, रिसर्च है, पीएचडी है, तमाम शिक्षा संस्थाएं हैं, और ये आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, नाम करते जाएं। इतने अच्छे नंबरों से आपने पास किया, किसको इसका श्रेय देंगे? पहले तो अपने जो माता पिता उनको, उसके बाद टीचर्स, जो क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग फंसते हैं पढ़ाई में तो फिर सबसे पहले टीचर्स ही होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो टीचर्स को सबसे ज़्यादा श्रेय इसका जाता है। तो आगे क्या योजना है आपकी, क्या बनना चाहते हैं विद्यालय का जिससे नाम रोशन हो? आगे अभी पढ़ाई करनी है और कुछ ऐसा बनना है जिससे कि सभी मतलब गर्व हो, कि टीचर्स को गर्व हो कि उन्होंने कभी हम लोग को पढ़ाया है, फिर माता पिता को गर्व हो कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और उनका जो पैसा है हमारे ऊपर ख़राब नहीं गया जितना उन्होंने लगाया है। विद्यालय का नाम किस तरह से रोशन किया, आगे क्या करना चाहते हैं? सर हाई स्कूल में मैंने 92% 92% पाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, और अभी मेरी इच्छा ये है कि मैं डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं। कितनी देर पढ़ाई करती हो तुम? सर लगभग 6 घंटे 6.5 घंटे स्कूल और कोचिंग के बाद। तो विद्यालय में आपको किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है? बाल विद्यालय में आप क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षिकाओं को? सर सभी टीचर्स अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, और कभी भी हम लोग कहीं भी फंसते हैं तो क्लास में हो, चाहे क्लास के बाद हो, स्टाफ रूम में हो, लंच में हो, कभी भी हम लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे क्या योजना होगी आपकी पढ़ाई के प्रति? सर अभी तैयारी करना चाहूँगी और डॉक्टर बनना चाहूँगी।
इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट स्थित शाखा में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक गण द्वारा छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य शामिल रहे। हम क्लास 10th में हैं और मेरा 94% इस बार रिजल्ट आया है। तो क्या कहना चाहोगी विद्यालय परिवार को, किसको श्रेय दे रही है इसका? इसके लिए हम अपने स्कूल की टीचर्स और अपनी प्रिंसिपल मैम और अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग का बैच था, बट हम लोग को इतनी अच्छी पढ़ाई कराई गई है, इस वजह से हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए और बहुत खुश हैं। तो आगे पढ़कर के विद्यालय का नाम कैसे रोशन करोगे? अभी 10th में करे हैं, 12th में इससे और अच्छा लाएंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। प्रिया जी, आप इस क्लास को पास किए हैं और आज क्या कहना चाहेंगी इतने अच्छे रिजल्ट आपके आए? हम क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ से मैंने पास किया है 95%, और मैं सारी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आगे क्या बनना चाहोगे? मैं जज बनना चाहूँगी और इसलिए मैं क्लैट की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट शाखा का उप प्रबंधक हूँ। आज उन बच्चों का जो है इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, आपने मिष्ठान खिलाया, उनको आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं वो इसी तरह मेहनत करते रहें और इस तरह उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। और जो भी परीक्षाएं आएंगी, चाहे विद्यालय की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, वो इसी तरह अगर अपना मेहनत करते रहेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। कुछ छात्र जो है निर्वस है क्योंकि उनका नंबर भी कम आया है, तो उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? उनके लिए यही संदेश है कि मेहनत करते रहें, क्योंकि कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो जिस प्रकार ये सोए हुए सिंह के मतलब हिरन जो है शेर के मुंह में अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, उसको शिकार करना पड़ेगा। तो उद्यम और परिश्रम छात्रों को ही करना है, और बाकी सफलता तो है ही है उनके लिए अगर वो परिश्रम करते हैं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम बहुत सराहनीय रहा। परीक्षा का परिणाम 100% रहा। 10वीं की परीक्षा परिणाम में शिवाकांत पांडे 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे तथा प्रेमा ओझा ने 96% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान अर्जित किया। 12वीं में मानविकी के छात्र अभिनव त्रिपाठी ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान अर्जित किया। 12वीं गणित वर्ग में अनिकेत राज प्रथम एवं सूर्य प्रताप सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर लगनशील रहते हैं। छात्र ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। निश्चय ही ये बच्चे राष्ट्र निर्माण में बेहतर योगदान देंगे। विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्राचार्य पी मधु चौधरी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार गुप्ता ने छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज हमारे बच्चों के 10th और 12th के बच्चों का रिजल्ट निकला है, बहुत ही 100% रहा है, अच्छा रहा है और बच्चों को आज अभिनंदन किया गया और उन्हें बधाई दी गई है। और मैं बच्चों के भविष्य की उज्ज्वल कामना करती हूँ कि बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और अपने राष्ट्र, अपने देश का, अपने माता पिता और स्कूल का नाम उज्ज्वल करें। We gathered here as yesterday Central Board of Secondary Education declared the results of class 10th and 12th. International Hindu School Nagwa Lanka continuing its excellence record since many years, and this year also our school is performed well and more than 15 students of 12 achieved more than 90% and
more than 10 students of 10th class achieved more than 90%, and humanities we stood top at 96+%, and we are our students. Congratulations to all the students and parents and management. Thank you. गिरजाघर क्षेत्र में ऑटो व टोटो चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। गिरजाघर से पीडीआर मॉल के पास बने वाहन स्टैंड व टोटो वाहन टेम्पो चालकों की मनमानी से क्षेत्रीय लोगों व राहगीरों में रोष है। लक्सा थाने की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। अक्सर जाम की चपेट में रहने से लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। अगर इस बीच कोई एम्बुलेंस आती है तो वो जाम में फंसी रहती है। पूरे क्षेत्र में टोटो वालों का आतंक इस कदर है कि बोलने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। प्रशासन से क्षेत्रीय लोगों ने जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। किस तरह का दिक्कत परेशानी हो रहा है? ये जब से नव्य काशी भव्य काशी बाबा काशी धाम बना है तब से पीडीआर मॉल के पास पहले ये पार्किंग हुआ करती थी। मजदा के सामने से टोटो वालों का बहुत बड़ा आतंक है। आए दिन तीर्थयात्री आम जनता बूढ़ी लोग उनकी शिकार हो रही हैं। यहीं मजदा पार्किंग से गाड़ियां टर्न करती हैं, यहीं मजदा पार्किंग से टोटो की टर्निंग पॉइंट है, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी हम लोग गाड़ी वगैरह छोड़ के पैदल चलते हैं। लेकिन मैं अपने आँख के सामने से देखता हूँ प्रतिदिन कम से कम 25-30 आदमी तीर्थयात्री चाहे कोई लेडीज़ बूढ़ी महिला हो, इस टोटो के वजह से परेशान रहती हैं। तो मैं जिला प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ से ये टोटो की जो टर्निंग पॉइंट है इसे या तो गुरुबाग कर दिया जाए या लक्सा थाने के पहले कर दिया जाए। टोटो रिक्शा बनारस की मूल समस्या है। यदि ये यहाँ पर नहीं रहेंगी तो आने जाने में लोगों को काफ़ी सुगम होगा और किसी को चोट चपेट लगने की संभावना भी नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto: we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज,
खजुरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा कांवरियों की सेवा हेतु शिविर आयोजित हुआ। गिरजाघर चौराहा पर हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा सावन के प्रथम दिन से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी महानगर अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम के संयोजक हिंदू युवा वाहिनी कार्य समिति सदस्य संतोष सिंह, महानगर मंत्री नीतीश सिंह, रौनक सरदार, उद्धम सिंह मंडल संयोजक, श्याम जी कश्यप आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू यानी वाराणसी महानगर द्वारा एक महीने का कांवड़िया शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन कांवड़ियों के लिए अलग अलग प्रसादों का व्यवस्था किया गया है। आज भी केला और फल के साथ कांवड़ियों को बांटा गया है और कल पूड़ी सब्जी, शाम को सुंदरकांड का आयोजन। यहाँ से रोज कांवड़ियों के लिए खीर और पूड़ी सब्जी, हलवा, घुघरी ऐसे तमाम फल वितरण हो रहे हैं कांवड़ियों के लिए। एक हमारे यहाँ सेवा शिविर भी है, जहाँ पे कांवड़िया जो आ रहे हैं जिनके पैर में चोट लगे हैं उनके लिए मलहम पट्टी की व्यवस्था, उनके पैर धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। हिंदू यानी वाराणसी महानगर के 12 मंडल का ड्यूटी लगाया गया है। 6-6 घंटा वो ड्यूटी दे रहे हैं पूरे महानगर के। और इस कार्यक्रम के संयोजक गप्पू जी हैं, जो महानगर कार्य समिति सदस्य हैं। अजय जी, किस तरह का संदेश देंगे कार्यक्रम के माध्यम से? हिंदू यानी पूरे भारत को संदेश देना चाहती है। ये कांवड़ यात्रा जो था सावन का एक महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिसमें आप 365 दिन अगर बाबा को जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन इस सावन का 4 सोमवार चढ़ा देते हैं, तो आपको 365 दिनों का लाभ मिलता है। रामनगर के प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में निरंतर कोविड का टीका लगाया जा रहा है। प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में प्रधानाचार्य सुभाष कुमार झा के निर्देशन में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर के सहयोग से विगत 2 वर्षों से सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है, जिसमें पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में अब तक करीब 2000 विद्यालय के छात्रों को कोविड का टीका लग चुका है। कॉलेज के प्रधानाचार्य के अनुसार नए सत्र में जो छात्र दाखिला ले रहे हैं उन्हें कोविड वैक्सीन का लाभ दिया जा रहा है। कोविड-19 का ये वैक्सीनेशन ये कितने दिनों से चल रहा है आपके विद्यालय में? जब से यह प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू की गई, हमारे स्कूल में समय पर लगातार कैंप लगता रहा और इसका यह फायदा हुआ कि हमने अपने स्कूल के अधिकांश बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया। इस सत्र में यह पहला कैंप लगा है और जिसमें अभी तक आज लगभग हम 10:30 पौने 11 बजे से कैंप लगाए हैं और मैं समझता हूँ कि
32 बच्चों को इंजेक्शन लग गया होगा और आज उम्मीद है कि 100 से ऊपर बच्चों को लगना चाहिए, क्योंकि ये सभी कुछ बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं और उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। ये सही है, ये ऊपर वाला। तो इस सत्र में लगभग कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं? कुछ बच्चों तो हम लोग एडमिशन के टाइम में यह किया था कि आप कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन सर्टिफिकेट हम मांग रहे थे ताकि लोग जागरूक और लगा लें। तो ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे भी आए हैं कि जो इंजेक्शन लगा के ही आए, जो बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवा पाए हैं उनके लिए हम लोगों ने ये कैंप बेसिकली में आया है। और वो वैसे बच्चे जो हमारे स्कूल में जिनका पिछले सत्र में उम्र नहीं हुआ था और हो गया, उनके लिए भी कैंप। नगर पंचायत को नगर निगम में विलय के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पड़ाव सूजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गोलू उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत भवन पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शासन व प्रशासन को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा कि सरकार यदि अपना आदेश नहीं वापस लेती है तो हम लोगों को बेमियादी अनशन शुरू करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इसलिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सूजाबाद नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने का यह आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार का यह आदेश गरीब जनता के साथ एक छलावा है। धरना देने वालों में मुख्य रूप से सचिन उपाध्याय, रंजन साहनी, शेखर पांडे, आदित्य यादव, कन्हैया श्रीवास्तव इत्यादि लोग शामिल रहे। किस मामले पे अनशन कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे लोकतांत्रिक ढंग से सूजाबाद नगर पंचायत को हम लोगों को पता चला पेपर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से, कि इसको जो है नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने का बात चल रहा है। उसी समक्ष हम लोग समाजवादी पार्टी के ग्रामीण जनता जो भी इस फैसले के खिलाफ है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को नगर पंचायत अधिकारी से करने आए हैं। हम अपनी मांग माननीय डीएम महोदय से, माननीय नगर पंचायत महोदय से यहाँ पे रखेंगे। अगर हम लोगों की मांग यहाँ, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जल्द से जल्द वार्डों का गठन हो, वोटर लिस्ट को जोड़ा जाए जल्द से जल्द, और यहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। इसी समक्ष नगर पंचायत का चुनाव कराया जाए। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देंगे। और अगर ये जल्द से जल्द अगर नगर पंचायत चुनाव का वार्डों का गठन नहीं हुआ, चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, तो हम लोग ये जो आवाज़ यहाँ उठ रही है, कल के दिन सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठेगी। हम लोग गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि नगर निगम में इतना ज़्यादा टैक्स होता है, क्योंकि यहाँ आधा से ज़्यादा आबादी पिछड़ी है, गरीब है। वो अपने जीविकों को, अपना जीने का, भरण पोषण का व्यवस्था करेगी या नगर निगम का टैक्स भरेगी? नगर निगम टैक्स वहाँ लिया जाता है जहाँ ऑलरेडी पहले से सब डेवलप रहता है। यहाँ अथॉरिटी नियम ये कहता है कि पहले आप 30,000 से 1 लाख तक जहाँ पब्लिक रहेगी वहाँ नगर पंचायत आप कराएंगे। अभी यहाँ नगर पंचायत चुनाव कभी हुआ ही नहीं। डायरेक्ट ये लोग, इन लोगों के मन में छल है, कल है, ताकि गरीब जनता को झोंक कर गड्ढे में इनसे कैसे उगाही किया जाए, धन उगाही किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एकदम जो है सरासर गंदी मानसिकता है। जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम लोग ये सरासर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कदम क्यों न उठाना पड़े। चेतगंज हबीबपुरा क्षेत्र की ध्वस्त सड़कों से क्षेत्रीय लोग व राहगीर परेशान हैं। थाना चेतगंज वार्ड नंबर 24 हबीबपुरा क्षेत्र के सभासद जनता व व्यापारियों की बातों को अनदेखी कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने बताया कि नगर निगम द्वारा पत्थर लगवाया जा रहा था, मगर कर्मचारियों ने पत्थर को बिना लगाए कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जिसके चलते हबीबपुरा क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी तक सड़क ध्वस्त दिखाई दे रही है। क्षेत्र में रहने वालों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से नाराज जनता ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही नगर आयुक्त से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द कार्य कराया जाए। इस मौके पर सुभाष जायसवाल, पंकज जायसवाल, शंकर गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जितना जल्दी से जल्दी यहाँ का, क्योंकि मार्केट है एक ऐसा प्लेस है, यहाँ पर्यटन से लेकर यहाँ स्कूल जाने में मेन जंक्शन है, यहाँ चारों तरफ से रास्ता जाता है। ये 5 दिनों से समस्या बना हुआ है। हर आदमी, अगर हम पर विश्वास नहीं, ये हमारी क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता फिर किसी से भी आप इनसे पूछ सकते। मिशन समाज सेवा द्वारा दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल व बैसाखी वितरित की गई। मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डम्पी तिवारी द्वारा उनके आवास लालपुर रमदतपुर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और बैसाखी का वितरण किया गया। इस मौके पर चिरई गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह, जिला पंचायत सदस्य पिंकू सिंह, विजय पांडे, रवि मौर्य, रजत पांडे सहित अन्य सहयोगी लोग मौजूद रहे। हम लोगों को जानकारी मिली कि हमारे 2 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ 2 बच्चे पूर्ण रूप से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो चल नहीं पा रहे थे। तो तत्काल प्रमुख जी ने आदेश दिया और हम लोग तुरंत उनके आदेश पर पूरी कमेटी मिल करके तुरंत तत्काल जो है इस चीज़ को उपलब्ध कराया गया। और आज माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में और जिला पंचायत सदस्य जी के नेतृत्व में, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में, यहाँ पर रजत पांडे जी हैं उनके नेतृत्व में, जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं सभी लोगों के नेतृत्व में इन दोनों लोगों को ट्राईसाइकिल और बैसाखी देने का हम लोगों ने काम किया। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे कि सरकार भी लोगों के ऊपर ध्यान दे? आपने बहुत अच्छी बात कही माननीय पत्रकार महोदय। सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं, मैं निरंतर बार बार कहता हूं कि जब तक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अगर सरकार का लाभ नहीं मिला, तब यह समझिए कि तब तक आपके सरकार का विकास या किसी योजना का विकास नहीं हुआ है। यह मेरा मानना है। जन जन तक सभी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। यही सोच लेकर के माननीय प्रमुख जी हम लोगों के साथ निरंतर लगे रहते हैं और यह इस चीज़ का सदैव ख्याल करते हैं कि जो ज़रूरतमंद हो, जो असहाय हो, जिसके लिए हम लोगों को समाज में उनके उत्थान के लिए निरंतर लगे रहना है, ऐसे कार्य के लिए मैं एक बार पुनः फिर से माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरई गाँव सुधीर सिंह पप्पू भैया को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय विजय पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मिशन समाज सेवा की तरफ से हमें डम्पी तिवारी जी जबकि तमाम गांव में जाते हैं, देखते हैं, कहीं भी विकलांग सभा की तरफ से उनके अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ हैं। तो इस तरीके का ट्राईसाइकिल वितरण, बैसाखी, गरीबों को राशन, ऐसा हम लोग वितरण मिशन समाज सेवा की तरफ से करते रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग डम्पी तिवारी जी का रहता है। तो हम लोग कहीं भी, जैसे हमारे ग्राम सभा सीओ से जो है मनोज जी हैं, राजकुमार जी हैं, राजकुमार मौर्य जी, इनको हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। हमारे आपका शुभ नाम सनोज दास जी हैं, सनोज दास जी को हम लोग बैसाखी और ट्राईसाइकिल वितरण मिशन समाज सेवा की तरफ से कर रहे हैं और ऐसा कार्य हम लोग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पूर्वांचल के अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने पराडकर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में कवि गोष्ठी, सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आगामी 24 जुलाई को पराडकर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में आयोजित किया गया है, जिसकी पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा अध्यक्षता करेंगे एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में 24 जुलाई दिन रविवार को दिन में 11 बजे पराडकर भवन वाराणसी में एक मजदूरों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और कवि गोष्ठी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी करेंगे और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी होंगे। उसका संचालन कार्यवाहक अध्यक्ष श्री किरण पांडे जी करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल जी और राष्ट्रीय सचिव रघु मिश्रा जी उसमें अपने विचार रखेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस भविष्य में जो कार्यक्रम
आयोजित होने हैं उसकी रूपरेखा तैयार करना। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रयागराज से काशी आने हेतु बाईपास पर एक लेन हुआ सुरक्षित। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित, विद्यार्थियों ने अच्छे अंकों के साथ प्राप्त की सफलता। गिरजाघर क्षेत्र में ऑटो व टोटो चालकों की मनमानी से लोग हुए परेशान। और चेतगंज हबीबपुरा क्षेत्र की ध्वस्त सड़कों से क्षेत्रीय लोग व राहगीर हुए परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।